Bhagavad Gita, chapter 3, text 26, part 14. Uh, text 26. So as not to disturb the minds of ignorant men attached to the fruitive results of prescribed duties, a learned person should not induce them to stop work. Rather, by working in the spirit of devotion, he should engage them in all sorts of activities for the gradual development of Krishna consciousness. Text 27. The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature. Text 28. One who is in knowledge of the absolute truth, O mighty armed, does not engage himself in the senses and sense gratification, knowing well the differences between work in devotion and work for fruitive results. Text 29. Bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities and become attached. But the wise should not unsettle them, although these duties are inferior due to performers' lack of knowledge. Text 30. Therefore, O Arjuna, surrendering all your works unto me with full knowledge of me, without desires for profit, with no claims to proprietorship, and free from lethargy. Fight. बस इतना ही, बस ठीक है इतना। तो मैं इसकी वो पढ़ती हूँ, हिंदी भी पढ़ती हूँ, तो साथ में तुम बताना इसके बारे में कि क्या समझ में आया। इसमें वो ना उसको बोल रहे हैं कृष्ण, कृष्ण जो है अर्जुन को बोल रहे हैं, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। अब इसमें इसका इसका तुमने इंग्लिश भी पढ़ा है ना, तो इसका बताओ जरा, तुम क्या समझे इसका मीनिंग? इसमें इसमें ये बोला है कि हमें क्या नाम है अपना कर्म करने से रुकना नहीं चाहिए उसका परिणाम उसके परिणाम के लिए। क्या चीज? हमें अपना कर्म करने से रुकना नहीं चाहिए उसके परिणाम के लिए, परिणाम से मतलब डरना नहीं चाहिए। हाँ, इसमें मतलब कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं आसक्ति रहित। अच्छा, ये जो एक तो अटैचमेंट करके करा जाता है कर्म, और एक जो है नॉन अटैचमेंट होके जैसे कर्म किया जाता है, तो दोनों कर्म में किस प्रकार डिफरेंस दिखाई देगा? क्या नाम, जैसे जो अटैच होके किया जाता है वो हमारा कर्म बन जाता है, पर जो नहीं किया जाता वो हमारा कर्म नहीं बनता। लेकिन उसमें मतलब उसमें फर्क क्या दिखाई देता है बाहर में? क्या? जैसे एक तो आप अटैच करके कर रहे हैं कर्म, और एक हाँ, एक आप डिटैचमेंट में कर रहे हैं, तो डिटैचमेंट में करना किस लिए जरूरी है और अटैचमेंट में नहीं करना किस लिए वो है, मतलब अटैचमेंट में करना किस लिए खतरनाक है? अटैचमेंट में करने से फिर हमें बाद में उसके लिए दिक्कत हो सकती है, मतलब बीच बीच में हमें वो आ सकती है, मतलब कोई मतलब होता है, मतलब जैसे माइंड में मतलब उसके लिए क्या थोड़ा सा वैसा आ सकता है फीलिंग। हाँ, मतलब जैसे ये हुआ अटैचमेंट से जो कर्म किया जाएगा ना, तो यानी कि तुम्हें अटैचमेंट ही उस चीज का नाम है जब तुम अपने आप को भूल जाते हो, माइंड माइंड के उसमें माइंड में एंटेंगल हो जाते हो। अब लेकिन तुम थे कौन? मैं तो आत्मा। हाँ, कॉन्शियसनेस थे तुम। अब कॉन्शियसनेस जो है वो माइंड में एंटेंगल जब हो जाती है, तो तभी तो अटैचमेंट होती है। हाँ एंटेंगल से होती है ना अटैचमेंट। तो हाँ एंटेंगल से क्या होता है कि ये जो हम जो टोटल जो हम जो कॉन्शियसनेस है जो एनर्जी लगाने वाली है कर्म पर, तो वो कर्म पर अननेसेसरी एनर्जी लगाती है ना ज़्यादा, कहीं पर ज़्यादा लगा देती है और कहीं पर उसको जो है जैसे कर्म के प्रति करने में ही वो नहीं होती, उसको इंटेंशन ही नहीं होती कि कुछ करूं मैं, लेजीनेस में बैठी रहती है, तो फिर वो जो एनर्जी जो लगनी चाहिए थी वहां पर उस समय नहीं लगाती वो। तो अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों ही गड़बड़ हैं। लेकिन जो डिटैच होकर जो इसमें बोला ना, इसमें जो कृष्ण ने बोला कि लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। लोक संग्रह का मतलब होता है कि जैसे जो कर्म जिस समय में होना जरूरी है,
अब जैसे आपका स्कूल टाइम है, अब स्कूल टाइम में स्कूल में जाना ज़रूरी है ना। यदि आप लेज़ीनेस में सोते रह गए और नहीं गए स्कूल, तो फिर क्या होगा? वो जो जिस समय में अब ये उम्र चली जाएगी पढ़ाई की, तो फिर वो समय तो वापस नहीं आएगा ना। फिर उसके लिए तुम परेशान रहोगे कुछ भी। तो डिटैचमेंट भी और अटैचमेंट भी दोनों ही गड़बड़ है। लेकिन डिटैचमेंट होकर मतलब सही नॉलेज में होकर जो है काम करना ज़रूरी है। सही नॉलेज। अब सही नॉलेज में क्या होता है कि हम कॉन्शियसनेस वाले लेवल पर आते हैं पहले। फिर हमें समझ आता है कि ये तो जो है ये तो एज है, हर चीज़ का टाइम है, एक चीज़ का खेलने का टाइम है, पढ़ने का टाइम है, खाने का टाइम है, हर चीज़ का। यदि मैं उस समय पे वो चीज़ नहीं करूँगी, तो जब मैं समय पे नहीं खाऊँगी तो मेरी बॉडी बॉडी में एनर्जी लेवल नहीं बढ़ेगा। और यदि मैं समय पर खेलूँगी नहीं तो मेरी बॉडी की एक्सरसाइज़ नहीं हो पाएगी। और यदि मैं पढ़ूँगी नहीं तो मेरा ब्रेन का वो नहीं होगा डेवलपमेंट। तो इस प्रकार जैसे ये होता है कि जो हम यदि सही नॉलेज में रहते हैं, मतलब बेसिकली सही नॉलेज में रहकर करना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय अटैचमेंट और डिटैचमेंट के, है ना? ठीक है ना? हाँ। हाँ, अब ये इसमें क्या समझे, जैसे 26 का मैं पढ़ती हूँ अभी। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, क्यों किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। अब ये तुमने इंग्लिश में पढ़ा था, इंग्लिश में पढ़ो जरा दोबारा, यदि नहीं समझ में आ रहा और तुम एक्सप्लेन करो जरा इसको, क्या समझे। So as not to disturb the minds of ignorant men attached to the fruitive results of prescribed duties, a learned person should not induce them to stop work. Rather, by working in the spirit of devotion, he should engage them in all sorts of activities. हाँ, तो इसको क्या समझे तुम, क्या अंडरस्टैंड किया तुमने। मतलब कि हमें हर कोई कर्म क्या मतलब जो ऐसे वाले काम होते हैं हमें डिटैच होकर करने चाहिए। हाँ, तो डिटैच होकर तो करना चाहिए। डिटैच के बाद में नॉलेज में जो सही नॉलेज में है ना, अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों ही वर्क नहीं करेंगी। दोनों ही वर्क नहीं करेंगी ना, ना तो डिटैचमेंट में आप काम ही नहीं कर सकते कुछ भी, ना अटैचमेंट चाहिए। तो उसमें लिखा है ना कि ये अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा ना करे, मतलब इल्यूजन ना क्रिएट कर दे। अज्ञानी जन कौन हुए? अज्ञानी जन जिनको अपना पता नहीं है। परमात्मा का स्वरूप किसको बोला? परमात्मा का स्वरूप मतलब कॉन्शियसनेस वाला लेवल। अब हाँ। कॉन्शियसनेस क्या क्या चीज होती है? जिसमें जो है वो कॉन्शियसनेस मतलब वो कभी भी आधी अधूरी नहीं होती, वो हमेशा कंप्लीट होती है। माइंड जो है हमेशा ब्रेक्स में जीता है। माइंड हमेशा ब्रेक में जीता है ना। जैसे आप आपका माइंड है तो आपके माइंड में ये होता है ना, जैसे मैं इसका सन हूँ, मैं मिन्नी उसका सन हूँ, मेरे फादर का नाम ये है। तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो कई उसमें डिवाइड हो जाती है। माइंड जो है कहीं उसमें डिवाइड हो जाता है, लेकिन कॉन्शियसनेस तो एक ही है ना। एक ही बार बार बदल रहा है। एक ही बदल रहा है। जैसे आप किसी के ब्रदर हैं, फिर किसी के हस्बैंड हो जाएंगे, और किसी के जो है वो है आप बेटे हैं, सन हैं। तो हाँ। आप तो लेकिन एक ही हैं। आप तो एक ही कॉन्शियसनेस हैं, लेकिन आपके नाम बदल दिए गए बार बार। तो आप अलग अलग हो गए ना। तो वो जो माइंड का है जो इस तरीके से ब्रेक होना, लेकिन माइंड फिर भी कंप्लीट है। माइंड को यदि कंप्लीट करके हम करेंगे, कंप्लीट कंप्लीट में माइंड कैसे जाएगा? जब माइंड कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाएगा, तब माइंड एक हो जाएगा ना। तो हाँ। तब तब जो हम करेंगे ना कॉन्शियस, एक्चुअली हर चीज जो है ना करनी कॉन्शियस लेवल पर ही है। जो बॉडी है वही बॉडी को इंस्ट्रूमेंट समझ के करना है। तो तब आप जो है अज्ञानी जन जो बार बार आसक्ति से जो हो जाते हैं, अटैच होके करते हैं, जो बार बार अटैच हो जाते हैं, ये मेरा, ये अपना, ये तो इस तरीके से जो काम करते हैं, तो वो ठीक नहीं कर पाते। अब ठीक कौन कर पाता है? जो बिल्कुल अपने आप को अलग से देखता है, बॉडी को मशीन की तरह देखता है और मशीन से अलग अपने आप को कॉन्शियसनेस में देखता है। तो तब वो काम कर पाता है ठीक। तो उसमें ये कह रहे हैं अज्ञानी जनों की बुद्धि में ना वो मत करो। बुद्धि में मतलब इल्यूजन मत पैदा करो, बल्कि उनसे भी शास्त्र के अकॉर्डिंग मतलब कॉन्शियस लेवल पर काम कराओ। कि तुम मतलब तुम्हारी तो कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है ना। जो कॉन्शियसनेस है उसकी तो कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ बॉडी की नीड होती है। लेकिन वो जो बॉडी की नीड है वो ग्रीड में बदल जाती है। इस कारण जो है अज्ञानी की कैटेगरी में आ जाते हैं वो लोग। जो नीड है वो ग्रीड में बदल गई ना। अब जैसे आपको भूख लगी, आप किसी को मार के तो नहीं खा लोगे ना।
आपकी उस समय भी कॉन्शियसनेस ये कहेगी कि मेरे पास यदि कोई दूसरा ऑप्शन मिल जाता है इस शरीर को बचाने का तो वो ज्यादा बेटर है, बजाय मैं किसी को मार के खाऊं। हाँ ठीक है ना? तो आप कॉन्शियस लेवल पर जी रहे हो, तो उसी चीज को शास्त्र के अकॉर्डिंग जीना कहते हैं। शास्त्र के अकॉर्डिंग जीना मतलब पूरी तरह से नॉलेज में जियो आपको, क्योंकि ये जो बॉडी लेवल पर सभी एक है, और कॉन्शियसनेस वाला जो कॉन्शियसनेस सब में एक ही वर्क कर रही है, जो एनर्जी है वो एक ही वर्क कर रही है। अब एनर्जी किसी में जब जब इंसान जब कॉन्शियसनेस अपने को भूल जाता है तो तब जो है वो बॉडी के उसमें अटक जाता है, माइंड में। अब माइंड किससे फॉर्म हुआ है? बॉडी से। बॉडी के जो साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे फॉर्म हुआ है कि ये मेरा अपना, ये मेरी बॉडी, ये मेरे ऑर्गन्स, ऐसे करके हुआ है। और जबकि बॉडी बिल्कुल अलग है, हाँ बॉडी बिल्कुल अलग है ना? तो हाँ सारा कुछ जो खेल जो परेशानी जो आती है ना, ज्ञानी मतलब ये हो जाता है, जैसे वो बॉडी के साथ में अटैच हो जाता है तो दिक्कत आती है। बॉडी को आप यूज कर सकते हो, आप उसके साथ अटैच नहीं हो सकते। आपके अटैच होने पर भी बॉडी को जब जाना है, जब बॉडी छोड़ेगी आपको तो छोड़ ही देगी, बॉडी बचेगी नहीं। मतलब ये है कहने का, है ना? हाँ। हाँ, तो उसमें जो है आप तो खुद तो जिए जियो ही कॉन्शियसनेस वाले लेवल पर, और कोई आपके सामने पड़ता है तो उसको भी उसी लेवल पर जीने की कोशिश करवाओ। मतलब ये नहीं कि जो है वो कर्म ही करना छोड़ दे पूरी तरह से, तो वो चीज़ नहीं करनी, उसको भटकाना नहीं है, मतलब ये है कहने का। हाँ ठीक है, अब मैं ये पढ़ रही हूँ 27th। हाँ। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। अब तुम इंग्लिश में पढ़ो और फिर इसको एक्सप्लेन करो। The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature. हाँ, तो थ्री मोड ऑफ मटेरियल नेचर में क्या क्या था वो बताओ जरा, कैसे था? ये प्रकृति का कौन से गुण होते थे? तीन। अ, ये मुझे याद नहीं है। हाँ, सत्व, रजस और तम। तो सत्व तो नॉलेज का होता था, हाँ ये नॉलेज में रहकर आप काम करते हैं। और जैसे किसी की बॉडी जो है रजस में, मतलब वो सत्व में, मतलब ये है कि बॉडी के एक्शन पूरी तरह से नॉलेज के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। कि जैसे कि कहीं पर रास्ता खराब है तो मैं न यहाँ से ना जाऊं, तो पूरी नॉलेज कर ली। ये नहीं कि अपने आप को जो है तुम 30 मार का समझ रहे हो कि नहीं मैं तो यहाँ से निकल सकता हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं होगा, ऐसे करके ये नहीं। प्रॉपर नॉलेज में जो एक्शन लिया जाता है उसको सत्व कहते हैं। और जो तमस, मतलब ये है कि तमस तो होता है कि आलसियों वाला हिसाब किताब होता है, कि आपको एक्शन लेना है लेकिन आप नहीं ले रहे, आप पड़े हैं बिस्तर में ही पड़े पड़े रह रहे हैं, तो वो तमस वाली कैटेगरी हो जाती है। और एक रजस वाली कैटेगरी होती है कि जिसको काम करते ही रहना है बस, वो बैठ ही नहीं सकता खाली 24 घंटे में, मतलब उसको अपनी बॉडी को चलाए चले जाना है, चाहे जरूरत ना हो चलाने की तो भी चलाना है तो तीसरे भी। वाला कौन सा है? तीसरा एक तो पहला तो हो गया सत्व। हाँ सत्व तो प्रॉपर नॉलेज में हो गया। हाँ रजस हो गया कि रजस जो एक्टिविटी वाला गुण, एक्चुअली जो सत्व वाला होता है ना वो ब्रह्मा की सृष्टि का रचन होता है। मतलब एक तरीके से जो माइंड जब हमारा फॉर्म होता है ना तो उसको सत्व से माइंड फॉर्म हुआ हमारा। मतलब जो हम एग्जिस्टेंस में आते हैं ना, ब्रह्मा जो हम जो बनता है, तो ब्रह्मा का मतलब हो गया मन, जहाँ पर मन बनता है। एक्चुअली मन ही सीड का है, मन में ही सीड लगते हैं ना हमारे। हाँ। जैसे मन में सीड लगता है ना, मन में सीड लगते हैं, फिर सीड को हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो मैनिफेस्ट करने का काम कौन करता है? रजस का गुण करता है हमारा। अब जैसे आपने मन में सीड लगा कि आपको इंजीनियर बनना है, इंजीनियर हाँ बना तो आपके माइंड में बना, ये वाला सीड लगा इसका। हाँ सीड किसने लगाया? इसको कॉन्शियसनेस ने। हाँ सीड किसने लगाया? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस देखती थी तो माइंड जब फॉर्म हुआ तो माइंड ने जब आइडेंटिफिकेशन करा उससे, बॉडी से, तो उसमें सीड लगा कि मैं जो है ये इस बुद्धि से मैं तो ये जो है इंजीनियर बन जाऊं। अब इंजीनियर बनने के लिए जो पढ़ाई करी वो रजस गुण ने करी। रजस का रजस। रज रजस में दूसरा वाला। हाँ, राजसिक गुण जो होता है, राजसिक मतलब गुण हो गया, वो उसने पढ़ाई करी। अब तमस में क्या है कि आपने जो है पढ़ाई पूरी तरह से कंप्लीट करके बंद करके रख दी। अब उसका आप जो है उसको प्रयोग कर रहे हो, मतलब उसको उसको अब आप अपने रोज के रेगुलर के कार्य में कर रहे हो। तो जब आपने पढ़ाई जो कंप्लीट कर ली, वो नॉलेज एक आपके अंदर आ गई ना, वो तो चीज आपकी चेतना में वो नॉलेज आ गई। अब हाँ नॉलेज नॉलेज आकर फिर आप फिर शांति से बैठ गए। तो जो शांति वाला जो स्थिति है, तो वो जो है शिव की कह दो या तमस की कह दो। जो शिव है
वो तमस का प्रतीक है। वो कहते हैं ना सारा कुछ डिस्ट्रक्शन का जो वो होता है, डिस्ट्रक्शन कह दो या फिर मतलब उस शांति में मर्ज होने को कह दो, तो दोनों एक ही बात है। जैसे एक डिस्ट्रक्शन के बाद में शांति हो जाती है ना, हाँ तो माइंड डिस्ट्रक्शन मतलब माइंड का बनना, मतलब ये हो गया माइंड का खत्म हो गया ना। फिर वहां पर लास्ट वाला जो गुण, जब आपने पढ़ाई को करके खत्म कर दिया तो वो माइंड बिल्कुल खत्म हो गया, क्वाइट हो गया ना, तो माइंड खत्म हो गया ना उस समय। हाँ अब उसमें कोई और नया सीड लगेगा तब फिर दोबारा माइंड फॉर्म होगा, है ना। हाँ हाँ माइंड माइंड की जो माइंड में जो सीड लगेगा तब उसी से तो माइंड एग्जिस्ट करता है। बिना सीड के तो माइंड ही नहीं है ना। हाँ। यदि कोई सीड नहीं है माइंड में तो कोई कुछ नहीं है ना। जैसे मेरे दिमाग में कोई भी थॉट नहीं आ रहा, तो उस समय मतलब सारे सीड्स हम खुद ही देते हैं माइंड को। है क्या देते हैं। सारे सीड्स जितने भी हमारी वो होते हैं हम सब माइंड को खुद ही देते हैं। हाँ, तो माइंड भी मतलब एक तरीके से कॉन्शियसनेस से ही सारा कुछ चलता है। चलता तो कॉन्शियसनेस ही, फंक्शनल तो सारा कॉन्शियसनेस से होता है। लेकिन माइंड जो है हमें बीच-बीच में, यदि हम माइंड के हिसाब से ही चलने लग जाते हैं ना, तो मतलब मेरा उस पे माइंड पे कंट्रोल नहीं रह गया। और जब तक मेरा माइंड पे कंट्रोल नहीं होता तो मैं कॉन्शियस लेवल पे नहीं चल सकती। फिर मैं तो वो नॉर्मल अज्ञानी जन की तरह से हो जाऊँगी ना, बेमतलब के यूज़ करती चली जा रही हूँ। अब मेरी पढ़ाई खत्म भी हो गई तो भी मैं पढ़ती चली जा रही हूँ कोई किताब, फालतू में ही पढ़ती चली जा रही हूँ, कुछ आनी-जानी है नहीं उससे, है ना? तो वो अननेसेसरी जो माइंड का जो फंक्शन जो लोग करते रहते हैं ना, अब जैसे कोई घर में कोई काम भी खत्म हो गया, फिर भी जो है उसके के लिए काम के लिए डिस्कशन होता ही चला जा रहा है, ये अच्छा बन गया, ये बुरा बन गया, ऐसा हो गया, वो हो गया। तो ये जो माइंड होता है अननेसेसरी काम में लगा हुआ है, एक्टिविटी में। एक्टिविटी जबकि खत्म भी हो गई, फिर भी लगे लगे पड़े हैं। तो वो ये सारा जो काम होता है ना, ये उससे होता है। किससे? अहंकार से। अहंकार कह रहे हैं कि इसमें मोहित होता है। तो अहंकार होता है ईगो। ईगो होती है ना, हाँ। ईगो क्या चीज़ हो गई? ईगो क्या होता है? नहीं। बॉडी बॉडी भाव जो होता है वो ईगो होता है। वो बॉडी से आता है ना, बॉडी जो हमारी बनी हुई है उससे आता है। अहंकार भाव उससे आता है ना। अहंकार उसको नहीं कहते कि जैसे आपको अपने सुंदर होने का अहंकार है। अहंकार उसको नहीं कहते गीता में। गीता में अहंकार उसको कहते हैं जो बॉडी उसमें जीता है, वो कॉन्शियस लेवल पर जो नहीं जीता, उसको उसको कहते हैं अहंकार गीता में। ठीक है। अच्छा। तो कहते हैं ऐसा अज्ञानी जन मैं करता हूँ ऐसा मानता है। अब करता कौन हुआ? करता तो माइंड था। हाँ माइंड था ना, तो माइंड का था। लेकिन वो कहता है मैं करता हूँ ऐसा मानता है। मैं मतलब कॉन्शियसनेस। अब मैं तो कॉन्शियसनेस तो सिर्फ देख ही रही थी, करते हुए मैं माइंड फंक्शन कर रहा था, ये सब चीजें कर रही थी। तो कॉन्शियसनेस जब तक आपकी मतलब प्योर लेवल पर मतलब होता है पूर्ण होके नहीं करती काम, तो वो मतलब अपने आप को जैसे वो करती है ना, उसके साथ आइडेंटिफिकेशन कर लेती है माइंड के साथ। और जबकि माइंड होता है करता, माइंड माइंड में लगता है ना बीज। तो वो सारा जो जो ट्री है, जैसे सपोज करो जैसे तुम्हारी अपनी बॉडी है एक ट्री की तरह है। अब ट्री की जो वो है रूट है, रूट रूट कहाँ पर कही जाएगी? जैसे आप ट्री हो तो आपकी रूट कहाँ पर हुई बताना जरा। नीचे वाले से। नहीं, रूट कौन सी हुई? रूट तो माइंड हुआ ना। माइंड हुआ, रूट माइंड हुआ हमारा। पता है आपको? उल्टा होता है ना। माइंड माइंड इसमें जो ह्यूमन का जो कहा जाता है, ह्यूमन में जो है माइंड ही रूट होता है। रूट कॉज वहीं से आता है ना, तो रूट उसको वो बोलते हैं। अब उसमें ना गीता में ये वाला भी चैप्टर आएगा इसमें। उसमें उल्टा उल्टा ट्री बताया है इसमें गीता में भगवान ने। उल्टा ट्री बताया है, क्योंकि दूसरी। माइंड जो है माइंड से मैनिफेस्ट होता है हमारा सारा। ठीक है ना? ठीक है, आ गई हाँ। समझ में? हाँ। तो अब इसमें कह रहे हैं ये, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। अब क्या मतलब हुआ इसका बताना जरा। ये 27 या फिर 28? 28। अच्छा। One who is in knowledge of the absolute truth, Almighty, and does not engage himself in the senses and sense gratification, knowing well the differences between work in devotion and work for future results. हाँ। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे जो भी इंसान कॉन्शियसनेस में है वो मतलब मतलब अपने सेंसेस को किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व नहीं करता। मतलब जैसे वो अच्छी तरह से जानता है डिवोशन के लिए वर्क करने में और मतलब परिणाम के लिए वो वर्क करने में।
हाँ, तो ये इसमें ये कह रहे हैं ना कि जैसे गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला। अब ये इसमें ना दो दो चीजों में डिवाइड कर दिया इसको। एक तो गुण विभाग, जैसे अब किसी में बहुत ज्यादा वैसी वाली नॉलेज है, सपोज करो नॉलेज ही नॉलेज भरी हुई है किसी में, और किसी में काम ही काम करने का गुण है, किसी में कुछ गुण है, किसी में कुछ गुण है। तो अब वो गुण को और काम को यदि जो है वो, मतलब आप उस कैटेगरी में लेते हो ना, आप अप्रिशिएट करते हो, ये तो इंसान बड़ा अच्छा है, ये तो बड़ा वैसा है, तो ऐसे करके कर रहे हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि मतलब ये वाली चीज जो है ना, ये ठीक नहीं है। गुण ही गुण में जो है आपस में बरतते हैं, मतलब जैसे ये होता है ना कि गुण गुण इस तरीके से बरतते हैं ना, जैसे अ, एक कर्म की जैसे काट करनी है आपको, तो जैसे रावण की उसको भेदना है, जैसे सपोज करो कि रावण को कैसे मारा जाएगा, तो उसके लिए नॉलेज करी जाएगी। उसमें रावण में कौन सा नॉलेज वो है, तमस का गुण है उसमें ना, मैं भाव, क्योंकि अहंकार भाव से वो आसक्त हुआ हुआ है। रावण भी हाँ। ज्ञानी तो था, लेकिन पूर्ण ज्ञानी वाली कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि पूर्ण ज्ञानी का मतलब होता है कि जब हमारी कॉन्शियसनेस सुप्रीम कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाती है। सुप्रीम कॉन्शियसनेस क्या होती है? सुप्रीम, जिससे हम सारे ही निकले हैं, जिससे ये सारे जो हमने मैनिफेस्ट करी है ना, जो बॉडीज, जब तक बॉडी है तो तब तक हम सुप्रीम नहीं हो पाते। सुप्रीम सुप्रीम कॉन्शियसनेस के में मर्ज होकर जो हम काम करते हैं, तब हम सुप्रीम की के उसमें कैटेगरी में आते हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन रावण ने क्या कहा था कि मैं सुप्रीम, तो उसकी उसको उसको कि उसकी इस मेंटेलिटी को खत्म करना। तो एक तो मेंटेलिटी को खत्म करना, तो बेसिकली क्या होता है कि ये एक तरीके से दिमागों की आपसी लड़ाइयाँ होती है ना, आपसी लड़ाई होती है, एक सत्व। मतलब उसे सब पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मतलब उसे पता था कि कॉन्शियसनेस क्या होती है और कैसे होती है, पर वो लेकिन वो अपने जान आप को ही सुप्रीम मानने लग गया ना। वो मर्ज होके नहीं करना ना, सामने वाला भी तो सुप्रीम है ना, फिर यदि वो सुप्रीम है तो वो कह रहा है ना, वो कह रहा है मैं ही परमात्मा हो गया, जैसे मैं ही परमात्मा हो गया, तो मैं ही सब कुछ वो हूँ, सारा वेदों का ज्ञाता। अरे तुम्हें नॉलेज तो है, लेकिन तुम सुप्रीम तो नहीं, तो सामने वाला भी तो सुप्रीम ही है ना फिर। तो ये वाली अवस्था में नहीं होते ये लोग। लेकिन जो राम होते हैं ना, राम सुप्रीम कॉन्शियसनेस में मर्ज होके करते हैं काम। तो ये जो गुणों का जो काम चलता है ना, तो ये ऐसा होता है ना, ये तो अंधापन आ जाता है, तो अंधों में ये जैसे गुण, अब तमस तमस के गुण को रजस उस सत्व ने काटा। जो श्री राम थे वो सत्व ने काटा ना उसको, उसके माइंड को सत्व ने काटा एक तरीके से। तो ऐसे जो होता है ना, नॉलेज तो सारे ही गुणों पे हावी बैठती है। जो नॉलेज वाला जो गुण होता है ना, जो सत्व होता है, सत्व सबसे ऊपर होता है एक्चुअली। तो सत्व क्या होता है? सत्व ये होता है कि मैं पूरी तरह से नॉलेज में होकर काम करती हूँ। नॉलेज मतलब सुप्रीम नॉलेज में मर्ज होकर। एक तो खाली खाली जो है सत्व वाला है कि मेरे को ज्ञान तो बहुत है, लेकिन ज्ञान के साथ में यदि आप सुप्रीम कॉन्शियसनेस में मर्ज नहीं होते ना, जिसमें अहंकार आपका खड़ा रहता है इकट्ठा करने वाला, तो वो नॉलेज भी किसी भी काम की नहीं होती। तो इसमें वो नॉलेज किस तरीके से किस काम की नहीं होती, बताना जरा, एक बार ये वाली भी चीज बताओ तुम। एक बार दोबारा बोलना क्वेश्चन। कि जैसे यदि अहंकार साथ में जुड़ा हुआ है, अहंकार इकट्ठा करने पे लगा हुआ है, अहंकार मतलब अहंकार भाव, जो बॉडी भाव है, जैसे बॉडी भाव में कह दिए कि मेरा ब्रेन है, मेरा तो हम्म। ब्रेन बड़ा ज्यादा तेज है, इसमें तो हाँ। सारी मैं नॉलेज इकट्ठी कर लेता हूँ, ये तो हो गया अहंकार भाव कि मेरा करके। तो वो मेरा भाव हम्म। हो गया, मतलब कि मेरी बॉडी से रिलेटेड हो गया ना, बॉडी की जो मशीन थी, कॉन्शियसनेस ने उसको अपना मान लिया, हाँ। ये वाला भाव हो गया। और हाँ। एक जो है सुप्रीम कॉन्शियसनेस में जो है मर्ज हो गया, सुप्रीम कॉन्शियसनेस में मर्ज हो गया, तो जिसको कॉन्शियसनेस वाले लेवल पे हो गया, और वो बॉडी को और माइंड को सबको यूज करने वाला हो गया। तो मैं, अच्छा मैंने क्या पूछा था तुम्हारे से, मैं खुद भूल गई। तो वो मतलब इन दोनों में जो है वो जैसे ये जो जैसे ये दोनों कैसे डिफरेंस करेंगे दोनों में, जैसे कर्म में सत्व गुण। अच्छा हाँ, जो ये जो अहंकार जो इकट्ठा कर लेता है ये चीज, ये हाँ। चीज ये चीज एक तो अहंकार ने इकट्ठा कर ली, और एक नॉलेज, ये तीनों चीजों की ना नॉलेज तो उसने ली, सारी चीजों की, वेदों की, और उसने। तो राम हाँ। और रावण में क्या क्या फर्क हुआ, जैसे जैसे उसमें रावण और राम में ये फर्क हुआ कि रावण ने नॉलेज ली लेकिन उसका उपयोग नहीं किया, पर राम ने नॉलेज ली पर उसका उपयोग भी किया। उसका उपयोग भी किया।
हाँ, तो उसका उपयोग भी किया। वो क्या करा उसने, मतलब जैसे एक अहंकार ने तो एक एक अपना स्टार और लगा लेते हैं ना, जैसे अपनी उस पे वर्दी पे जैसे एक स्टार और लगा देते हैं कि ये मैंने हासिल कर लिया, तो ये चीज मैंने, तो उसने इकट्ठा, और जबकि खुद नॉलेज लेके सब खुद डिसॉल्व होना था। अब प्रकृति जो है तीनों गुणों में ऑपरेट कब कर पाती है किसी की भी, मतलब उसे सब पता था लेकिन वो उसका ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाया, इस्तेमाल इस तरीके से नहीं कर पाया ना कि जैसे क्योंकि वो अपने अपने मतलब उसको ईगो आ गया था कि मैं होता कुछ है ना, नहीं। मैं, हाँ, ईगो भाव आ जाता है, तो उसमें इंसान वो नॉलेज में जो अड़ंगा है ना, सबसे ज्यादा नॉलेज को यूज करने में जो अड़ंगा है, वो आई कॉन्शियस, वो जो हमारी जो कॉन्शियसनेस जो आई उसमें मर्ज हो जाती है ना ये, और इसमें हाँ, एंटेंगल हो जाती है जो माइंड में, उसकी हाँ, वजह से नहीं कर पाते। तो वो जो आई जो ईगो वाला भाव है जो, तो ईगो वाला भाव हमें सही कर्म नहीं करने देता, हम्म, सही कर्म नहीं करने देता। ठीक है, तो अब ये हाँ, हो गया। अब ये 29th पढ़ते हैं। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। ये बार बार इसमें यही कह रहे हैं भगवान इसमें, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए। अब मोहित कौन से वाले लोग हो जाते हैं? जिनको नॉलेज नहीं है, जो अज्ञानी है। नहीं, गुणों से मोहित ना वो लोग हो जाते हैं जैसे ना जो शरीर मान के चलते हैं ना मनुष्यों को, हाँ, मतलब जो अज्ञानी है। शरीर अपने को भी मानते हैं और दूसरे को भी मानते हैं। अब जैसे किसी ने कोई अच्छा काम दिखने में कोई अच्छा कर दिया, अब वो कौन से लेवल पे करा, उसने कुछ बड़ाई कर पाने के लिए करा, वैसे करा वैसे करा, तो वो अत्यंत उसको करेंगे कि नहीं ये तो बड़ा ज्यादा अच्छा इंसान है। अब जैसे एक ने जैसे ये बनाया, एटम बम बनाया किसी साइंटिस्ट ने। अब हाँ, साइंटिस्ट ने बना दिया, उसने तो एडवेंचर करा, तो वो उसने तो सत्व गुण में नॉलेज में रहकर वो चीज बना दी। अब उसको हम्म, उसको ये चीज थोड़ी ना पता थी कि ये जो है किसी ईगो वाले इंसान के हाथ में पड़ जाएगा। अब कोई एक इंसान कह रहा है कि मैं तो सारे दुनिया को खत्म करके जो है मैं ही राजा बन जाऊंगा, तो ईगो हो गई ना। अब ईगो हाँ, हो गई और उसने क्या कर दिया, फिर उसका बॉम्ब उसके हाथ में लग गया तो उसने मिसयूज कर दिया। और यही एक एक इंसान जो राम के हाथ में यदि ये बॉम्ब लगता, तो वो एटम लगता, तो एटम से वो पूरी लाइट, पूरे एक शहर की पूरी लाइट बन सकती है उससे, पूरा लाइट कर सकते हो तुम पूरे शहर को, तो वो हाँ, कर सकता है। तो राम के और रावण के कार्य में कितना ज्यादा डिफरेंस हो जाता है जब हमारे अंदर ईगो ईगो ऑपरेट करती है तब, और जब राम ऑपरेट करते हैं, मतलब तो ईगो मतलब लेस। अगर हमको रावण के हाथ में लगता बम तो वो पूरी दुनिया पे कब्जा करने की कोशिश करता है। दुनिया पे कब्जा करने की कोशिश करता है, तो ये नेचर का फर्क होता है। अब इसमें जो राम जैसे जो लोग हैं, अब ऐसे सपोज करो जैसे सृष्टि में जो राम जैसे लोग हैं, अब उनको क्या करना चाहिए, जैसे कि आपके साथ में कोई मिसबिहेव बार 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 करता चला जा रहा है, तो आपको क्या हम्म, करना चाहिए? मेरे को उसको जवाब देना चाहिए, कुछ तो मतलब करूंगा, एक्शन लूंगा उसके अगेंस्ट। हाँ, तो तुम लेकिन एक्शन वगैरह उस हिसाब से लोगे ना, उसके अकॉर्डिंग लोगे कि आपके अंदर कितनी मसल पावर है, कितने आप हाँ, स्ट्रांग हो, बैक हाँ, आपकी कितनी मजबूत है। तो ये सब चीजों की क्या नॉलेज होती है, ये सत्य की नॉलेज होती है। मतलब मेरे को पूरा इवेल्युएशन अपनी पावर का भी है, और मुझे दूसरा जो दुश्मन है मेरा, तो उसकी भी मतलब पावर अगर का। मुझसे वो स्ट्रांग है तो मैं उसके हिसाब से लूँ, मतलब मैं उससे वीक हूँ तो मैं उसे मारूंगा नहीं, मैं किसी और तरीके से एक्शन लूंगा। हाँ, तो ये चीज का जो जैसे एक राम और रावण में इतना फर्क होता है। वो पूरी तरह से ना दोनों तरफ की नॉलेज होती है उसे। अब उसको सिर्फ अपने मैं के उसमें जाल में अंधा होता है हाँ, वो अंधा होता है ना जाल में। कौन कौन अंधा हो जाता है? रावण जैसे लोग या हाँ, फिर रावण जैसे लोग अंधे हो जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे होता है हाँ, ये। अब इसमें ये कह रहे हैं, ये लास्ट वाला ये 30, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। अब क्या बोल रहे हैं इसमें, जरा पढ़ो इंग्लिश में दोबारा। therefore, O Arjuna, surrendering all your works unto me, with full knowledge of me, without desires for profit, with no claims to proprietorship, and free from lethargy, fight. हाँ, तो अब इसमें ये बार बार उसको फाइट की तरफ पर जो है वो कर रहे हैं। और फाइट तो कोई कह देगा कि जो है फाइट करना तो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, ऐसे करके बोलते हैं ना जैसे नॉर्मल लोग। अब फाइट हाँ, करना क्या है, फाइट की सिचुएशन आई कैसे, क्रिएट फाइट कैसे? करना अच्छा नहीं है, पर कुछ मतलब अच्छी कंडीशंस में ये तो मतलब इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है ना फाइट करना। फाइट करने की
तो मैं बोल रहा हूँ कि फाइट करना अच्छा नहीं है, पर कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशंस में करनी पड़ती है, जैसे कि ये हाँ, जैसे अब अपना अपना जैसे इसका हुआ था, इंडिया मतलब अपना पाकिस्तान की वार हुई, इंडिया मतलब पाकिस्तान अपना की जैसे। हाँ, सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस करा ना। हाँ, तो इसमें इंडिया पाकिस्तान में भी यही किया ना। अब उसमें जैसे लोग बोल रहे हैं कि जैसे मोदी को और करना चाहिए था, और करना चाहिए था, तो और करना चाहिए था, तो लेकिन वो पाकिस्तान में थोड़ी ना किया है, उसके जो अंदर टेररिस्ट ग्रुप थे उन्होंने किया है, हमारी पाकिस्तान से थोड़ी ना फाइट है। हाँ, और यदि सपोज करो, यदि जैसे अब हम जीतने वाली पोजीशन पे थे, और यदि हम और करते तो ये किसके गुण हो जाते? ये फिर रावण वाले बने। रावण वाले हो जाते ना, क्योंकि फिर ये हो जाता कि मैं तो जीत सकता हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ सामने। तो मतलब, हम्म। लेकिन क्या होता है, एक एक जो राम जैसे लोग का क्या होता है, सिर्फ सबक सिखाना ही होता है ना खाली। यदि किसी को सबक, किसी को 25% की डोज में समझ में आ गया, तो बस इंसान वहीं रोक देगा ना। फिर वो दोबारा कुछ यदि उठाता है, कोई हरकत दोबारा उठाता है, तो दोबारा देखा जाएगा उसको। लेकिन एक बार यदि यदि सेटलमेंट 25% पे ही हो जाती है, होम्योपैथिक डोज से ही काम चल जाता है, तो फिर एलोपैथिक पे किस लिए जाना, है ना? ठीक है ना? तो हाँ। ये डिफरेंस समझ में आ गया है। तो ये डिफरेंस ना बड़े बड़े उसमें चलता है। तो उसमें ना जैसे ईगो की वार हो जाती है ना, जब ईगो ईगो आ जाती है इसमें, हमारे इसमें हाँ। माइंड में, जब हमारी ईगो ऑपरेट करने लग जाती है हमारे माइंड को, तो माइंड बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में फंक्शन करने लग जाता है। वो अपने आप को बड़ा दिखाने लगता है, और जबकि हाँ। वो बड़ा हो नहीं सकता नेचुरली, क्योंकि आत्मा से बड़ा तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना वो। और हाँ। आत्मा क्या चीज है? सुप्रीम, जो टोटल यूनिवर्स की जो मर्जी होगी वो होने वाला है। ठीक है ना? हमारे हाँ। अकेले से तो होता नहीं है कुछ भी। तो नहीं। अब कॉन्शियसनेस इस बॉडी से रिलेटेड चीजों को जान सकती है। कॉन्शियसनेस कंप्लीट में सिर्फ मर्ज हो सकती है ना, जान हाँ। थोड़ी ना सकती है कि क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा, ये चीज थोड़ी ना जान सकती नहीं। है ना? तो ये वाला जो चीज होती है, राम के लक्षण होते हैं कि आपको यदि किसी को समझाना है, या कोई कोई जैसे सामने वाला कोई पड़ोसी आपसे आके लड़ने लग जाता है, तो बस जितनी देर का छोटा सा लेसन में यदि समझ में आ जाता है, तो छोटे से समझा दो। बड़े में वैसे तो विड्रॉ कर लेना चाहिए अपने आप को, लेकिन नहीं विड्रॉ कर पा रहे, नहीं वो मान रहा, तो फिर आप थोड़ा सा लंबी डोज थोड़ी सी देकर उसको खत्म कर दो, उसको एंड एंड कर दो, मतलब ये है चीज का। और अपने आप को जो है ना पीस में रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये अपनी पीस के लिए कर रहे हैं हम काम सारा, पीसफुल उसके लिए। ठीक है ना? हाँ। चलो, ठीक है। आज के इतना बहुत है। तो नानी ने मुझे पोस्ट दिखाई थी कि आप मतलब आपकी वाली पोस्ट दिखाई थी, उसमें लिखा था कि क्या नाम है, जैसे कोई भी काम अगर हम करें तो बिना फ्रूट की, मतलब जैसे हमारा जो परिणाम होता है उसकी वो करे बिना करें। पर जैसे जो भी राक्षस वगैरह होते थे, मतलब जैसे आपने लिखा था ना उसमें कि क्या नाम है वो या तो चोरी हो जाएगी या फिर बिजनेस हो जाएगा। हाँ, हाँ, तो बिजनेस तो वो हो जाता है। अच्छा, अच्छा, हाँ, ये दो तीन चीजें लिखी थी ना मैंने। बिजनेस हो जाता है ना, एक तो बिजनेस हो जाता है हाँ, कि तो जिसमें हम उसमें एक्स उसमें एक्स क्या नाम थे जो असुर थे, मतलब पहले वाले उसमें, तो वो भी तो क्या नाम है तपस्या मतलब जैसे वो तपस्या अमर होने के लिए तो करते थे, तो वो बिजनेस हुआ ना, तो भगवान को पता था कि ये बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर वो उन्हें देते क्यों थे? हाँ, वो तो मिलेगी नहीं। तो मर्ज मर्ज यदि आप सुप्रीम में हो जाते हो, तो आप वैसे ही वो कह रहे थे हम शरीर रहते हुए में हो जाए, शरीर रहते हुए में हो जाए, तो वो तो शरीर रहते हुए में तो आप उसमें नहीं, मर्ज मैं बोल रहा हूँ जैसे ये तो भगवान जानते थे ना कि क्या नाम है वो बिजनेस कर रहे हैं मेरे साथ, वो तो क्या होता फिर है ना, जब तक आपके मन में कोई भी जरा सी भी एक्सपेक्टेशन है ना, हाँ। जरा सी भी एक्सपेक्टेशन है, तो आप उसके वो जैसे एक क्लास आपको पास करनी पड़ती है ना, डिग्री लेनी पड़ती है, तो डिग्री परमात्मा से कोई भी चीज के लिए डिग्री हासिल करने के लिए आपको वो चाहिए ना, अमर अमर होने के लिए तो अमर ही बनना पड़ेगा ना, परमात्मा ही बनना पड़ेगा अमर बनने के लिए। तो परमात्मा क्या हो गया? जो जो कंप्लीट है पहले, जो जिसकी कोई डिमांड ही नहीं है। तो बिना डिमांड की पहले क्वालिफिकेशन तो हासिल करो ना। तो बिना डिमांड वाले में जा ही नहीं पाते ये राक्षस लोग, नहीं राक्षस। नहीं, वो बिना डिमांड वाले जा नहीं पाते ना, तो भगवान को तो पता होता है कि ये बिजनेस करें और इसके बाद ये होने के बाद क्या करेंगे, तो फिर वो उन्हें देते क्यों है वो चीजें, मतलब वरदान या फिर जो भी। नहीं, नहीं, वरदान फिजिकल वाले देते हैं, वैसे थोड़ी ना देते हैं। हाँ, मतलब क्यों देते हैं वो? नहीं, वो तो जैसे आपने, यदि आपने पैसा दिया, जैसे आपने ये करा कि मैंने ये कहा कि ये वाली चीज बड़ी महंगी है, जैसे एक तलवार ही आपने बंदूक ही लेनी है आपको, तो आप कॉस्ट दोगे तो मैं दे दूंगी ना तुम्हें। हाँ।
तो आपने पे कर दिया ना उतना। तो संसारिक चीजें तो डिग्री है ना, संसारिक चीजें तो सारी चीजें डिग्री तो है ना। संसारिक चीज तो कुछ भी मिल जाएगी तुम्हें, चीज तो कुछ भी मिल जाएगी ना, जो जिस चीज के लिए प्रार्थना करेगा मिल जाएगी उसे चीज। अब तुमने कहा कि तुम कहोगे कि मेरे को तो जो है ना बड़ा पुलिसमैन बनना है, और पुलिसमैन बनने के लिए तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे को डिग्री मिल जाएगी पुलिसमैन की। हाँ और अब उसमें फिर तुम कहोगे कि मैं तो जो है ना पुलिसमैन बनकर मैं तो इसको ठोक दूंगा, उसको क्रिमिनल को इसको मार दूंगा, उसको वो कर दूंगा, तो वो तुम सारे काम कर लोगे। लेकिन जो सुप्रीम लॉ जो क्या क्या कहेगा, ये तो यहाँ का लॉ हो गया, यहाँ पे तुमने तराई तराई सब कुछ मचा दी। लेकिन जो सुप्रीम लॉ है, सुप्रीम लॉ के आगे तो फिर क्या होता है, सुप्रीम लॉ के आगे तो कुछ भी नहीं चलेगा ना तुम्हारी, कुछ भी नहीं हाँ। चलेगी। तो सुप्रीम लॉ वाले इस चीज को देखकर पहले यदि हम ठीक हो जाते हैं तो ज्यादा बेटर है ना, बजाय कि बिल्कुल सुप्रीम वाली अवस्था हमारी आ जाए, मतलब सुप्रीम के तो सामने पेश मतलब होने। अगर हम यहाँ पे धरती पे किसी क्रिमिनल को मारते हैं तो वो हमारे कर्म में काउंट होगा। क्रिमिनल को मारना यदि आपने अपने उसके लिए मारा है, इस बॉडी के कारण मारा है या वैसे मारा है, अपनी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए मारा है, तो कुछ मैटर नहीं करता है। लेकिन यदि नहीं नहीं, आप, मतलब जैसे कोई थीफ है, मतलब नहीं, जैसे मान लो कोई टेररिस्ट है, वो हम पर अटैक कर रहा है। हाँ तो उसको तो मारोगे और क्या करोगे, अपनी सेफ्टी, ये जो बॉडी की जो सेफ्टी है वो भी तो करना है। यदि तुम्हारे अंदर इंद्रियां और वो सब चीजें स्ट्रांगनेस दी हुई है तो करोगी, अपने आप को बचाने के लिए करोगी, तो उसमें कोई कर्म नहीं होता, अच्छा ठीक है। उसके लिए कोई कर्म नहीं होता। कर्म और लालच अपनी बॉडी से ऊपर हट के तुम कुछ चाह रहे हो तब होता है, तब आप अच्छा कर्म के उसमें साइकिल में फंसते हो, कोई भी चीज के। ठीक है, चलो खत्म करें फिर आज का। और